नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली हमने देखा कि भारत में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, प्राइमरली जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हैं, उसके रिजल्ट ने दुनिया भर में न्यूज बनाई। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कंग्रेचुलेट किया ऑन बीजेपीज वेस्ट बंगाल विक्ट्री। ये मैं आपको एक गवर्नमेंट पोर्टल से आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक ट्वीट है यूएस एम्बेसी इन इंडिया की। इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है ये ट्वीट कर रहा है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले महीने फोन कॉल पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि इंडिया इज लकी टू हैव हिम एज इट्स लीडर। ये ट्रंप के बोलने का तरीका है। ये तारीफ करेंगे तो बोल देंगे कि ग्रेटेस्ट ये वो वगैरह, और फिर नेगेटिव बोलने पे आएंगे तो फिर कुछ भी बोल देंगे। याद है आपको कि इंडिया को फेल्ड इकोनॉमी बोल दिया था और भी बहुत कुछ बोल दिया था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया is lucky to have PM Modi as its leader. The president congratulates Prime Minister Modi on his recent historic and decisive election victory. ये स्टेटमेंट मीडिया को दी है व्हाइट हाउस स्पोक्समैन ने। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, इज इट राइट? और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आज के समय कई एमपी रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल संजय राउत जो राज्यसभा में आज के समय एमपी है, इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर रेस किया है और लिटरली डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके एक ट्वीट करी है कि ग्रीटिंग्स प्रेसिडेंट ट्रंप एज ए एमपी फ्रॉम इंडिया। मैं इंडिया का एमपी हूं। आई राइट इन रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट्स ऑफ यू कांग्रेचुलेटिंग टू पीएम मोदी ऑन वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स। तो ये यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ये स्टेट इलेक्शन रिजल्ट पर कांग्रेचुलेट क्यों कर रहे हैं। ये तो एक इंटरनल मैटर है ऑफ इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस ट्विटर की पोस्ट में उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि दीज आर स्टेट लेवल इलेक्शंस एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडियाज फेडरल डेमोक्रेसी। एनी एक्सटर्नल एंडोर्समेंट अपीयर्स प्रीमेच्योर एंड मिसप्लेस्ड। मोर इंपोर्टेंटली साथ में ये कह रहे हैं कि बहुत सारे कंसर्न्स हैं इलेक्शन को लेकर कि इलेक्शंस किस एटमॉस्फेयर में किए गए, और फिर यहाँ पर कहते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस के बारे में नहीं होती, इट इज अबाउट इंश्योरिंग दैट दे आर फ्री, क्रेडिबल। और फिर ये ट्रंप से पूछते हैं कि आपने इन सब चीजों के बारे में पहले सोचा अपनी स्टेटमेंट देने से पहले? वर दीज कंसर्न्स कंसिडर्ड बिफोर योर स्टेटमेंट? गिवन योर एम्फेसिस ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज आई अर्ज मोर इन्फॉर्म्ड एंड बैलेंस्ड व्यू। और आप देखोगे इस पोस्ट के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस बात को लेकर कि संजय राउत स्लैम्स ट्रंप्स बंगाल इलेक्शन कांग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। नाउ प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बंगाल इलेक्शंस को लेकर स्टेटमेंट देनी चाहिए थी या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। वो अपने आप में उस पर काफी डिबेट्स हो सकते हैं, मगर एक टाइमिंग नोट करने वाली ये है कि ट्रंप की जो ये कांग्रेचुलेशंस है, इससे पहले भी आप अगर देखो कई इलेक्शंस हुए हैं उसमें नहीं आई। यूपी के इलेक्शन रिजल्ट्स आए, ट्रंप ने कुछ उस पर कांग्रेचुलेशंस नहीं भेजी, और भी बहुत सारे इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं वहां पर ट्रंप चुप रहते हैं। आप टाइमिंग देखिए एक ऐसे टाइम में जब इंडिया यूएस की ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। यूएसए के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 10% टैरिफ भी लगा रखी है ना, यूनिवर्सल टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज, ये भी इलीगल है। इससे पहले ट्रंप के जो टैरिफ्स थे 25%, वो 50% वगैरह, वो सब तो स्ट्राइक डाउन हो ही चुके हैं। उसके बाद ट्रंप ने जो कहा था कि मैं बिल्कुल 10% टैरिफ पूरी दुनिया पे लगा रहा हूं, ये भी अब हट चुके हैं। और अब मैं पहली बार देख रहा हूं कि वर्ल्ड लीडर्स खुलकर कह रहे हैं कि जिन देशों ने भी जल्दबाजी में ट्रंप के साथ कोई ट्रेड डील साइन करी थी, इट इज नॉट इवन वर्थ द पीस ऑफ पेपर इट वाज साइंड ऑन। ये बात रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कही है कि जिन देशों ने भी जल्दी से ट्रंप के साथ ट्रेड डील साइन करी थी, वो सब देश आज के समय पछता रहे हैं। वो सब डील्स भी बिल्कुल काम की नहीं है। जो ये मार्क कार्नी की स्टेटमेंट है, ये देखिए, मैंने आज से पहले कभी भी किसी भी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से यूएस के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। You know, a lot of countries rushed into deals with the U.S. They weren't really worth the paper they were written on. Like So a which lot ones? of buyers. Well, you can. Well, I'll put it back to you and tell me which country you bumped into that's pleased with their deal with the U.S. You don't think there are any? Well, certainly not in private. ना ये ऑब्वियसली एक मैसिव स्टेटमेंट है कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की। ये कह रहे हैं कि जिन देशों ने भी यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन करी है, ये भी खुश नहीं है। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या सच में ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट में जब बातचीत होती है सभी लीडर पछताते हैं कि कहां ट्रेड डील कर ली, क्योंकि अगेन सब कुछ प्रेशर में कराया गया था। पहले लगा दिए खूब सारे टैरिफ्स, फिर पुश करके ट्रेड डील करवा दी। कुछ गिने चुने देश हैं, इंडिया, चाइना, आप कह सकते हैं कई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया और कहा कि नहीं, अभी ट्रेड डील करने की जरूरत नहीं है, हम वेट करेंगे। नहीं तो ओवरऑल आप अगर देखें तो सिचुएशन काफी खराब है यूएस पर्सपेक्टिव से। ट्रंप को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ अब फिर से अगर वो
ट्रेड डील करने के लिए जाते हैं कंट्रीज के साथ, तो वो कंट्रीज कहेंगे कि हम पे कम टैरिफ लगाओ, खुद वो यूनिवर्सल टैरिफ लगा नहीं पा रहे। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन फॉर ट्रम्प, और इसलिए अब ये प्रयास करेंगे कि भारत समेत जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके साथ जो रिलेशन इन्होंने खराब कर दिए हैं, थोड़ा इनको रिपेयर करे और प्रयास करे कि वापस परहैप्स एक ट्रेड डील की तरफ बात बढ़े। बहुत ही जल्द आप देखोगे कि चाइना को भी दुनिया भर की धमकियां देने के बाद ट्रंप बहुत ही जल्द बीजिंग जाने वाले हैं। चाइना में आप अगर देखोगे ना, लोग इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, वहां पे उनका मीडिया इतना कॉन्फिडेंस से आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है, और वहां पे तो नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि ट्रंप चाइना में आ रहे हैं ईरान वॉर रुकवाने के लिए। चाइनीज लोग इस वक्त मान के चल रहे हैं कि इन्होंने ट्रंप के हर प्रेशर को झेल लिया। ट्रंप की फर्स्ट टर्म में जो ट्रंप ने ट्रेड वॉर करी थी उसको झेल लिया, फिर ट्रंप जब वापस आए चाइना पर दुनिया भर के टैरिफ्स लगाए, उसको भी झेल लिया। कोई जल्दबाजी में ट्रेड डील साइन नहीं करी, मच लाइक इंडिया। तो अब ऐसे टाइम में देखिए, आने वाले कुछ महीनों में या परहैप्स कुछ सालों में आप एक ट्रंप का हो सकता है एक सॉफ्टवेयर वर्जन देखें, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो ऑप्शंस हैं अब काफी लिमिटेड है। उसमें ट्रंप अब सब कुछ करेंगे, इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उस पर कांग्रेचुलेट करेंगे, और कोई उपलब्धि होगी उस पर कांग्रेचुलेट करेंगे। बेसिकली इंडिया यूएस रिलेशंस में जो भी डैमेज किया गया था उसको रिपेयर करने का प्रयास किया जाएगा। अब जैसे आपने रिसेंटली देखा जब ट्रंप ने एक पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया था जहां पर इंडिया को बताया गया था हेल होल, यूएस की गवर्नमेंट ने इमीडिएटली वो डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया और कोशिश करी कि अब वापस सिचुएशन दोनों कंट्रीज के बीच में खराब ना हो जाए उस पोस्ट की वजह से। तो जो आज के समय ट्रंप कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा टैक्टिकल है, सोच समझ कर ये किया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि रैंडमली उनके मन में आ गया कि और कई इलेक्शंस हुए हैं उनके बारे में तो कुछ पोस्ट करी नहीं, अचानक से बंगाल इलेक्शंस के बारे में वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम। और अब मुझको थोड़ी बहुत झलक दिख रही है, मैं अभी भी कहूंगा थोड़ी बहुत झलक दिख रही है पहली टर्म वाले डोनाल्ड ट्रंप की। आपको याद होगा साल 2017 में जब बीजेपी ने यूपी के इलेक्शन जीते थे तब भी ट्रंप ने कांग्रेचुलेट किया था पीएम मोदी को। वो वाले ट्रंप और थे। उसके बाद बाइडेन के 4 साल आए, फिर अब ट्रंप आ रहे हैं वापस। आई बिलीव जैसे अब ट्रंप 2017 में किया करते थे, स्टेट इलेक्शंस में भी कोई जीत हो गई तो उसको कांग्रेचुलेट कर दिया, वो बात अब रिपीटेडली देखने को आपको मिलेगी आने वाले समय में। कुछ अपडेट्स आती है इस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्वियसली आएंगी, मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली मैं आपसे यहाँ पर यही पूछूंगा कि आपके हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट को भारत में जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे होते हैं उसके रिजल्ट को लेकर कमेंट करनी चाहिए या नहीं, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। बहुत अच्छा लगता है देखकर काफी बार के लिंक्डइन पर और बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्राउडली लिखते हैं कि करियर 247 के डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम की वजह से आज के समय ये लोग जॉब प्लेसमेंट हासिल कर चुके हैं। पिछले 2-3 महीने में बहुत से लोग हैं, मोर देन 100 पीपल हैव स्टार्टेड देयर करियर, हैव स्टार्टेड देयर फर्स्ट जॉब थैंक्स टू करियर 247। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, करियर 247 आपको देता है ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको जॉब मार्केट के लिए तैयार कर देते हैं। आज के समय अगर आप सोच रहे हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन करके आप जाएंगे जॉब मिल जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ, और अपस्किलिंग के लिए करियर 247 ऑफर करता है आपको ये सभी कोर्सेज, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, और इन सभी कोर्सेज में हम जनरेटिव एआई के कंपोनेंट को ऐड करते हैं ताकि आप जनरेटिव एआई को अपनी जॉब में कैसे यूज करना है इसे प्रॉपरली सीख पाएं। और अगर हम बात करें सर्टिफिकेशन की, तो हमारे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के जो प्रोग्राम्स हैं ये दोनों आपको IBM, जी हाँ, मल्टीनेशनल ग्लोबल ब्रांड IBM, इसके सर्टिफिकेशन के साथ मिलते हैं। आपको मिलते हैं IBM के 3 सर्टिफिकेट्स, फिर आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट करियर 247 की तरफ से सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। दिस ऑल हेल्प्स योर रेज्यूमे। और हम लोग अपने प्रोग्राम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की नॉलेज देते हैं, हमारा प्रयास होता है कि आपको एंड गोल तक, एक जॉब तक भी पहुंचाएं। और इसलिए हमारे प्रोग्राम में हमने एक एलिमेंट ये भी ऐड किया है कि आप अगर प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करते हैं, आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन कोर्स, हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज वेरियस कंपनीज में मिले और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। आज के समय लिंक्डइन पर कई लोग हैं जो अपनी पहली नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, एंड इट वाज थ्रू करियर 247। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्सेज में और जानना चाहते हैं, सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये वेब पेज। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 के कंसल्टेंट्स आपको कॉल करेंगे, आप उनसे और सवाल पूछ सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एंड फाइनली बिल्ड योर करियर। गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।